Hello mommies and daddies, welcome back to my channel. मैं हूँ आस्था चौहान. So today we are going to talk about some important rules and regulations that every kid should follow at home. Discipline starts from home itself. So ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखें ताकि हमारे बच्चे को एक बाउंड्री मिले और उसको एक क्लैरिटी मिले कि मुझे इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैंने यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के इम्पॉर्टेंस के लिए कुछ यहाँ पे 4 पॉइंट्स निकाले हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ध्यान में रखने हैं. कैसे आप रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने बच्चों के साथ, ताकि आपको थोड़ा सा इजी गोइंग प्रोसेस लगे और ज़्यादा आप बच्चों के ऊपर हार्श भी ना लगो. रूल नंबर 1, सेट रूल्स फर्स्ट. तो जब भी आपके मन में ये ख्याल आता है ना कि यार मेरा बच्चा क्यों डिसिप्लिन बिहेव नहीं कर रहा है, मुझे अपने बच्चे को थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखना ज़रूरी है. देखो, सबसे पहला स्टेप आपका रूल्स बनाना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप रूल्स बनाते हो विद इन द फैमिली, विद इन द एनवायरनमेंट, जब आप एक रूल्स का बाउंडेशन क्रिएट कर देते हो तो वो एक बाउंड्री तो बनाएगा ही, बट उसके साथ के साथ बच्चा भी उस शेप में मोल्ड होगा और वो डिसिप्लिन होगा. और बच्चे को ये भी समझ में आएगा कि राइट क्या है और ये रॉन्ग क्या है. अगर आप बच्चे को फ्री फ्लो में चॉकलेट्स देते जाओगे, बच्चा ये समझ ही नहीं पाएगा कि चॉकलेट उसकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है. अगर आप बच्चे को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दोगे कि भाई ये अलाउड नहीं है, चॉकलेट आपको सिर्फ 1 वीक में एक बार मिलेगी, तो वो बच्चे को समझ में आएगा कि हाँ मुझे एक दिन मिला है, उसमें मुझे कोई भी एक चीज़. अगर आप बाहर की चीज़ें दे रहे हो, मेरे बच्चों का संडे को मूवी टाइम होता है, सो आई अलाउ पॉपकॉर्न, चिप्स में से एक चीज़, ठीक है, जो उनको पसंद है, या फिर मैगी का ऑप्शन दे देती हूँ. जो उनको खाना है वो मुझे बता देते हैं. और दूसरा मैं ऑप्शन देती हूँ चॉकलेट्स या फिर पेस्ट्रीज. तो इन 2-3 चीज़ों में से जो तुम्हें खाना है कोई भी एक चीज़ मिल जाएगी. सो दैट इज़ हाउ वी डू इट. और अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट एटलीस्ट स्टार्ट विथ सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. रूल नंबर 2, इंट्रोड्यूसिंग दिस रूल्स एट द राइट एज. इंट्रोड्यूस दिस रूल्स व्हेन योर बेबी इज़ अराउंड 3 years old, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे को ज़्यादा समझ में आ जाता है और उसको इंस्ट्रक्शंस भी क्लियर होते जाएंगे कि अच्छा इसका मीनिंग ये है. क्योंकि 2 साल तक तो बच्चे बहुत छोटे हैं, बच्चों को उनकी ज़िंदगी भी जीने दो और थोड़ा उनको चैन से रहने दो. बिकॉज आई रिमेंबर जब मेरा बेटा था तो वो 2 साल में बहुत नॉटी हो गया था, बहुत ही ज़्यादा. और उस टाइम पे मुझे लगता था कि यार इसको कुछ बोलना पड़ेगा. मैं फिर भी बोल देती, बट माई हस्बैंड वुड नेवर स्पीक टू हिम कि भाई ये चीज़ बेटा आपने गलत करी है, या बच्चा है जाने दो, ठीक है. लेकिन उस टाइम पे ये ज़रूरी होता है कि आप बच्चे को गाइड करो. आप तब इंस्ट्रक्शंस मत लगाओ, लेकिन तब आप बच्चे को गाइड करो कि बच्चे आपने ये चीज़ ऐसे की है, ऐसे नहीं करते. अगर बच्चा फ़ोन फेंक रहा है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से छोटे बच्चे भी आजकल फ़ोन फेंकने लग गए हैं. मेरी बेटी खुद फ़ोन फेंक देती है. सो आई हैड टू टेल हर कि बेटा ये गलत है, ये नहीं करना है. और ये ज़्यादातर तब होता है जब आपका सेकेंड चाइल्ड हो, क्योंकि बड़े वाले बच्चा सब सिखा देता है, ये ऐसे फेंकना है, इसको ऐसे करना है, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है. बट अगेन यू हैव टू गेट इट इन टू द ट्रैक. सो व्हेन माय बेटा वाज 3 year old, तब मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा उसको डांटना शुरू किया था, थोड़ा सा उसको हाथ में लिया था. तब उसको ऑफिस में लेके जाते थे ताकि वो थोड़ा सा डिसिप्लिन सीखे, लोगों को देखे कि हाउ ऑफिस कल्चर वर्क्स. तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें अब वो काफ़ी हद तक समझ चुका है कि ऑफिस पे जाना है तो ही हैज़ टू कीप क्वाइट और ज़्यादा शोर नहीं मचाना है. तब वो काफ़ी चीज़ों में शोर मचा देता था, रो पड़ता था, क्रैंकी हो जाता था. अब ये चीज़ें काफ़ी हद तक थोड़ी सी सुलझ गई है एंड इट इज़ इन द राइट डायरेक्शन. रूल नंबर 3, कंसिस्टेंसी इज़ द की. अगर आपने बच्चे के लिए एक बार बाउंड्रीज़ बना दी है, आपने कुछ रूल्स फैमिली में बना लिए हैं, आपने डिसाइड कर लिया है कि ये चीज़ें थोड़ी सी ज़रूरी है और ये चीज़ों को अभी से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो उसको कॉन्स्टेंटली अपने बच्चे को कन्वे करते जाओ, यानी कि बोलते जाओ, ताकि बच्चा समझ पाए और उसको याद रहे कि भाई नहीं ये चीज़ें होनी ही है एंड वी हैव टू फॉलो दिस.
सो इन दिस पर्टिकुलर रूल यू हैव टू स्टिक टू द रूल्स, ठीक है। आपको रूल्स से टिके रहना है, आपको हिलना नहीं है बिल्कुल भी। बिकॉज होता क्या है कि अगर फैमिली में मदर ने बोला कि भाई आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी, दादी बोली कि तेरे को चॉकलेट चाहिए, चल रो मत, तो मेरे पास आजा मैं देती हूँ, तो इधर क्या हो रहा है कि मम्मी का बैलेंस बिगड़ रहा है और दादी का बैलेंस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सो वी डोंट हैव टू डू दैट। आप अगर ये चीज़ करोगे तो बच्चा हमेशा दादा दादी को ऑप्शन में रखेगा कि यार चल दादा मुझे बाहर लेके जा रहे हैं, मम्मी ने तो मना किया था फिर भी दादा लेके जा रहे हैं। सो दैट विल नॉट बी द गुड एनवायरनमेंट फॉर द चाइल्ड। अगर एक ने मना किया तो दैट मीन्स ऑल इन द फैमिली हैज़ टू से नो। वो दादा दादी पापा जो भी फैमिली में नाना नानी अगर रह रहे हैं उनको भी ये रूल्स सेट करने ही पड़ेंगे कि भाई हम भी उसको अलाउ नहीं कर सकते। यहाँ पे आई विल रिक्वेस्ट टू द फादर्स कि भाई आपको स्टेप इन करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, और आपको अपने मॉम एंड डैड से कॉन्वर्जेसन करनी पड़ेगी कि भाई ये रूल्स हैं जो आपको फॉलो करवाने हैं। रूल नंबर 4, फॉलो अ रूटीन। एक रूटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चे के लिए। अगर बच्चा किसी भी टाइम पे उठ रहा है, किसी भी टाइम पे खाना खा रहा है, किसी भी टाइम पे सोने जा रहा है, किसी भी टाइम पे खेलने जा रहा है, सो दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हो तो इट इज़ योर ड्यूटी कि आप उसका एक रूटीन सेटअप करो। जैसे कि इस टाइम पे बच्चा सुबह उठा, स्कूल गया, स्कूल से आया, फिर तुरंत ही उसको हाथ धोने हैं, खाना खाना है, और इट हैज़ टू बी बैक टू बैक कि बच्चे ने खाना खा लिया, अब उसके हाथ धुलने चाहिए। फिर अगर आपको बच्चे को सुलाना है तो सुलाने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए। अगर 2 बजे बच्चा स्कूल से आ रहा है, 3 बजे सोना है, तो उससे पहले सब खत्म कर दो जो भी करना है। 3 बजे उसको ही और शी हैज़ टू बी ऑन द बेड, ठीक है, सोने के लिए। फिर 4 बजे का बच्चा उठ रहा है तो उसको रोज़ 4 बजे उठाओ। अगर वो 5 बजे उठ रहा है तो रोज़ 5 बजे उठाओ, बट ऐसे रूटीन में डालो। फिर अगर 5 to 6 उसको होमवर्क कराना है तो वो भी करवा दो। आप मानोगे नहीं, मैं अपना रिसेंट एक्सपीरियंस बताती हूँ अपने बेटे के साथ। कल या परसों की बात है ये। रुद्रवी केम फ्रॉम द स्कूल एंड आई वेंट डाउन टू पिक हिम अप। तो उस टाइम पे ही टोल्ड मी अभी मैं घर पे जाके सबसे पहले हाथ धोऊंगा, मैं फिर उसके बाद मुंह धोऊंगा, उसके बाद मैं कपड़े चेंज करूंगा, और उसके बाद अपनी सिस्टर से मिलूंगा, उसको हक करूंगा, और उसके बाद फिर मैं अपनी कार चलाऊंगा। और ऐसे करके उसने पूरा दिन का रूटीन बता दिया, ठीक है। उसमें उसने खाना स्किप कर दिया, और मुझे इतनी हैरानी हुई सोच के कि छोटा सा बच्चा वो तीसरे पॉइंट पे कह रहा है कि मैं पहले बहनों से मिलूंगा, सिस्टर से मिलूंगा, और उसके बाद मैं अपनी कार चलाऊंगा। अभी जो उसको हमने नई कार दिलाई है उसके बर्थडे का गिफ्ट, ही इज़ वेरी मच ऑब्सेस्ड विद इट दिस डेज, ठीक है। फिर भी ही केप्ट हिज प्रायोरिटी फॉर हिज सिस्टर। तो मुझे वो बड़ी अच्छी लगी चीज़, और मैंने उस चीज़ को रिकॉर्ड भी किया है। उसके बाद उसने लिटरली ये चीज़ बोली है, उसने बोला 5th पॉइंट इज़ कि मैं होमवर्क करूँगा, फिर मैं नीचे खेलने जाऊँगा, नीचे खेल के आऊँगा, फिर मैं खाना खा के सो जाऊँगा या वॉट एवर, ठीक है। वो सारा उसने रूटीन मुझे बताया। तो ये मेरी आज की मेहनत नहीं है, मेरी ये ओवर द ईयर्स, ठीक है। जब से उसका स्कूल स्टार्ट हुआ है तब से मैंने उसके पीछे लग के मेहनत की है, और मैंने उसका एक रूटीन सेट किया है। यू नो, बच्चा आप जब स्कूल से आते हो, यू नीड टू वॉश योर हैंड्स, यू नीड टू चेंज योर क्लोथ्स, एंड देन ओनली यू आर अलाउड टू डू ऑल द स्टफ, ठीक है। आप अगर कंसिस्टेंट हो तो बच्चा भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। बट अगर आप ही उसको ढील दे रखी है कि भैया ठीक है तू जो करना है कर, वो नहीं होगा, नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बोल ले लो, उसके अंदर आप पॉपकॉर्न डालो, ठीक है, एक में बोल वाले में अच्छे से भर जाएगा, दूसरी जगह पे आप ऐसे ही पॉपकॉर्न को पोर कर दो, ठीक है, वो नीचे ऑल ओवर द प्लेस होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए कोई बाउंड्री ही नहीं बनाई, आपने उसके लिए कोई सिनेरियो ही नहीं दिया कि उसको कहीं पे स्टोर होना है, आपने उसको कहीं पे भी ऐसे ही बहने दिया। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। आपको लगेगा कि यार पॉपकॉर्न तो पूरा गंदा हो गया, मैसी हो गया, लेकिन जहाँ पे आपने बोल रखा है वहाँ पे आपको लगेगा कि यार कितना क्लीन है आजू बाजू। सो दैट इज़ हाउ डिसिप्लिन वर्क्स विद द किड्स। आप अगर बाउंड्रीज बनाओगे तो आप नोटिस भी करोगे। मेरा बेटा एक टाइम था व्हेन ही वाज 3 years old, तब वो स्कूल नहीं ज्वाइन किया था बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है, 3rd वेव आने वाली थी, वो सब सिनेरियो था। तो मैंने उसको स्कूल में नहीं रखा था, और तब तक वो सोता था 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, उसका रूटीन ही नहीं आ रहा था। आई ट्राइड सो मच, नहीं हो रहा था। बट जब वो स्कूल की बाउंड्री आई कि सुबह 9 बजे तो कुछ भी करके घर से निकलना है,
तो उससे पहले मुझे सुलाना पड़ता था। अब तब आपको रियलाइज़ होता है ना कि यार हाँ, मतलब आपको सुलाना है, आपको एक ड्यूटी मिली है। अभी भी मैं कितने बच्चों से मिलती हूँ, मुझे बोलते 12 बजे तक तो हमारे बच्चे सोते ही नहीं हैं। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। मुझे भी लगता था कि यार बहुत इम्पॉसिबल है बच्चों को सुलाना, बट इट जस्ट वर्कड आउट फॉर मी, क्योंकि मैंने शायद कुछ अच्छी चीज़ें अच्छे तरीके से इनका रूटीन बनाया होगा, जबकि आई स्टे न्यूक्लियर। और तो मुझे कोई प्रेशर भी नहीं था कि भाई हाँ बच्चे को इतने बजे तो सुलाना ही सुलाना है, नहीं, स्टिल वी डिड इट। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकोगे, मुझे ऐसा लगता है, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नहीं कर पाओगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। इसी टॉपिक में मैंने एक लास्ट चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब भी अगर आपको बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूटीन आप करवाते हो, तो उसमें 1-2 दिन ऐसे आते हैं जब आपको बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, चाहे वो सैटरडे या फिर संडे। यू गिव देम अ मूवी टाइम और गिव देम अ पॉपकॉर्न और समथिंग, मैगी और पॉपकॉर्न में ऑप्शन दे दो, ठीक है। मेरे बच्चों को मेरे हस्बैंड के हाथ की मैगी बड़ी अच्छी लगती है, सो दे आस्क हिम कि पापा आज तो मैगी बनेगी और मेरे हस्बैंड भी बड़े खुशी से उनके लिए बनाते हैं, और बच्चों को थोड़ा सा फन एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है एट द सेम टाइम। सो यू कैन ट्राई दिस रूटीन कि ठीक है, आपने मंडे टू फ्राइडे या फिर मंडे टू सैटरडे आपने फॉलो कराया, और एक दिन आपने उनको ऑफ दे दिया कि भैया चलो जो करना है करो, मूवी देखनी है चलो मूवी देखेंगे। होमवर्क जो आपका मंडे का होमवर्क जो आपको सबमिट करना है वो सैटरडे को ही करवा दो, ताकि संडे विल बी अ फुल डे फ्री फॉर देम। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कोई बुक्स इंट्रोड्यूस करनी है अपने बच्चे को, आप संडे को कर सकते हो। कुछ आपको रिटन वर्क कराना है जो आपको लग रहा है कि हाँ यार कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, वो आप संडे को करा सकते हो। सो इट विल बी वेरी फन फॉर देम। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।